चार्ली। चार्ली एक खेल, एक ऐसा खेल जिसके जरिए कहते हैं इस दुनिया में भटकती रूहों से राब्ता किया जा सकता है। सोचिए, वो रूहें जो ना जाने कब से अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश के चलते यहीं कहीं कैद है, जिन्हें आज तक सुकून नसीब नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा बच्चों जैसा खेल आपकी मौत का सामान बन सकता है? शायद नहीं, ज्यादातर लोग इसे महज एक खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके खौफनाक अंजाम में अपना सब कुछ गंवा दिया। तो कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज दोस्तों से, पीटर, जॉर्ज, डेजी और एबी। जगह है कॉलेज की लाइब्रेरी। एक आम सा दिन, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लाइब्रेरी की वो खामोशी बहुत जल्द उनकी चीखों में बदलने वाली थी। पीटर वो ऊंची सी शेल्फ पर किसी किताब को ढूंढ रहा था और तभी अचानक एक पुरानी धूल भरी किताब अपने आप शेल्फ से गिरी, और गिरी भी कहाँ, सीधा उसके हाथों में। पीटर एकदम हैरान, सोच में पड़ गया। कितना अजीब है, मैं इसी के बारे में तो सोच रहा था और ये खुद ही मेरे हाथों में आ गई। खैर, पीटर ने जब वो किताब खोली तो उसके तीसरे पन्ने पर उसे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। कागज को खोला तो उस पर एक क्रॉस बना था और चारों खानों में लिखा था हाँ और नहीं। जॉर्ज ने जैसे ही वो कागज देखा वो फौरन पहचान गया। बोला, अरे ये तो चार्ली चार्ली है, वही खेल जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग इसे खेलकर उन रूहों से बात करने की कोशिश करते हैं जिनका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा। इससे खेलने का तरीका बेहद आसान था। बस उस कागज पर बने क्रॉस के ऊपर 2 पेंसिलों को एक दूसरे पर टिकाना होता था। बस देखने में बिल्कुल बच्चों जैसा खेल, लेकिन इसका अंजाम बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं था। जॉर्ज ने देखते ही कहा, अरे छोड़ो, ये सब बकवास है। लेकिन डेजी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने जॉर्ज को चुनौती दी, तुम्हें कैसे पता कि ये बकवास है? क्या पता ये सच में काम करता हो? चलो एक काम करते हैं, मैं आज रात ये खेल अपने घर पर जरूर खेलूंगी। और बस इसी तरह वो सब उस रात के मुहाने पर आ खड़े हुए जो उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के ठीक 11 बजे डेजी का घर, चारों दोस्त मौजूद थे। कमरे में घना अंधेरा था और एक ऐसा अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। खेल शुरू करने से ठीक पहले जॉर्ज ने एक बहुत सख्त चेतावनी दी। उसने कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, एक बार जब हम ये खेल शुरू कर देंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो ये हम सब के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो चारों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और एक घेरा बना लिया। जॉर्ज ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, चार्ली, चार्ली, क्या तुम यहाँ हो? लेकिन वहाँ खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। पेंसिल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जॉर्ज ने एक बार फिर पूछा, पर कोई जवाब नहीं। और तभी एबी, जो शायद बोर हो रही थी, मजाक उड़ाने लगी। बोली, यहाँ कोई चाली वाली नहीं है, सब बकवास है। और ये कहकर उसने वो गलती कर दी जिसकी कोई माफी नहीं थी। उसने घेरा तोड़ दिया, सबके हाथ छोड़ दिए और खुद उस रूह को उकसाने लगी। चाली, चाली, क्या तुम यहाँ हो? और तभी उस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, पेंसिल के हिलने की। ऊपर रखी पेंसिल धीरे धीरे घूमने लगी। सबकी सांसें मानो थम सी गईं। पेंसिल घूमी और हाँ पर आकर रुक गई। वो अब अकेले नहीं थे। खौफ का पहला दरवाजा खुल चुका था। तो अब माहौल में डर नहीं था, बल्कि दहशत थी। उस अनजानी ताकत ने अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया था और अब वो अपना असली रूप दिखाने वाली थी। अचानक से पीटर का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो बस कांप नहीं रहा था, उसका जिस्म किसी बहुत ही अजीब तरह से मुड़ने लगा था, जैसे कोई शैतानी ताकत उसे अपने कब्जे में ले रही हो। देखते ही देखते पीटर की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और फिर उसके मुंह से एक ऐसी भयानक गैर इंसानी आवाज निकली जो पीटर की तो हो ही नहीं सकती थी। वो आवाज बोली, एबी, मेरी जान, मैं लौट आया हूँ। मुझे लगा तुम्हें मेरी याद आई होगी,
तो मैं तुमसे मिलने चला आया। एबी कुछ कह पाती या समझ पाती उससे पहले ही पीटर ने अपने ही हड्डियों को मरोड़ना शुरू कर दिया। कड़ कड़ हड्डियों के टूटने की वो दिल दहला देने वाली आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। और सबसे खौफनाक बात, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जबकि उसका जिस्म असहनीय दर्द से तड़प रहा था। ये मंजर देखकर एबी की चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल पीटर अपने उस टूटे हुए जिस्म के साथ खड़ा हो गया और एक ही झपट्टे में उसने एबी को खींच लिया और उसे घसीटते हुए घर के स्टोर रूम में ले गया। एबी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें बस गूंजती रह गईं। जॉर्ज और डेजी, उनके पास सोचने का वक्त ही नहीं था। उन्हें मदद के लिए भागना था, वरना वो दोनों भी मारे जाते। उन्होंने भागने का फैसला किया, लेकिन क्या भाग जाना सही फैसला था या ये अपने दोस्त को मौत के मुंह में छोड़ आने की सबसे बड़ी गलती थी? जॉर्ज और डेजी पागलों की तरह नजदीकी चर्च की तरफ भागे। उन्हें पता था कि इस वक्त सिर्फ फादर ही उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में मदद नहीं थी, बल्कि मौत का सामना करने की तैयारी थी। डरते डरते उन्होंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। स्टोर रूम के अंदर पीटर की तरह ही एबी की हड्डियां भी बुरी तरह टूटी हुई थीं। दोनों की आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनके जिस्म ठंडे पड़ चुके थे। वो दोनों जा चुके थे। पुलिस आई, मामले की जांच भी हुई, लेकिन उनकी मौत के बारे में कोई एक भी सुराग नहीं मिला। ये केस हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर बंद हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद डेजी अपने कमरे में अकेली थी। दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर वो रो रही थी और उसने उस तस्वीर से कहा, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपना बदला ले लिया भाई। तो सच ये था कि डेजी का भाई स्टीव एबी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन एबी और पीटर दोनों ने मिलकर उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल किया था, उसे धोखा दिया था। और जब स्टीव को इस धोखे का, इस सच का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। अपने भाई की डायरी से जब डेजी को ये खौफनाक सच पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। तो वो असल में कोई खेल था ही नहीं। वो एक बहन का अपने भाई की मौत के लिए रचा गया एक ठंडा, सोचा समझा और भयानक इंतकाम था। तो अब सवाल ये उठता है कि उस रात उस कमरे में वाकई कोई शैतानी ताकत थी, या फिर सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा शैतान इंसान के अपने अंदर ही छिपा होता है?